हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं पीएनसी के डिस्कशन के लिए और आज हमारे यहाँ पे स्पेशल टॉपिक डिस्कस होगा विच इज सर्कुलर परम्यूटेशन। काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर सिनेरियोज होते हैं, बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चंस मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपके यहाँ पर जो पहले आइडिया है उसको यहाँ पे क्लियर करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स को सर्कल में अरेंज करने की कोशिश करते हैं एंड सर्कल में अरेंज करते हुए अगर हम ये नोटिस करते हैं कि यार जस्ट बाय रोटेटिंग वी आर नॉट एक्चुअली जनरेटिंग एनी न्यूअर अरेंजमेंट्स, देन दैट मीन्स कि हमें सर्कुलर परम्यूटेशन का फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये चीज अपने आप में क्या है इसको पहले समझते हैं एंड देन विल बेसिकली गेट टू द एक्चुअल फॉर्मुलेज एज वेल, जिनको अप्लाई करके हम यहाँ पे अपने आंसर्स निकालते हैं। सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑलराइट, ये बोल रहे हैं कि सर्कुलर परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ सर्कल तो है, लेकिन कहां हमें इसको यूज करना होता है? जहां पे रोटेशंस आर कंसीडर्ड आइडेंटिकल। मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं यहां पर आपके साथ में शेयर करूं तो ऐसा मानते हैं कि इस सर्कल के ऊपर हमने क्या किया है, इस सर्कल के ऊपर हमने लेट अस से केवल 3 ही एंटिटीज को बैठाने का सोचा है। 3 लोग हैं हमारे पास में ए, बी और सी, जिनको हम यहाँ पे बैठाना चाहते हैं इस सर्कुलर टेबल के ऊपर। ऐसा मान सकते हो कि हमें टॉप व्यू मिल रहा है ना, जैसे आपके यहाँ पे रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में एकदम ऊपर अगर कैमरा है तो ऊपर से आपको यहाँ पे जो नीचे लोग दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हो सकते हैं कि यार एक पर्सन ए नाम का यहाँ बैठा है, एक पर्सन बी नाम का यहाँ बैठा है, एक पर्सन सी नाम का यहाँ बैठा है। ठीक है ना? व्हाट अदर अरेंजमेंट्स कैन यू थिंक ऑफ? अगर मैं इसको आपके साथ में एकदम अगर बेसिक से डिस्कस करूं, देन कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ए जो है वो उठ के यहां आ गया है, बी उठ के यहां आ गया और सी उठ के यहां आ गया है। ऐसा हो सकता है ना? सबने अपनी अपनी चेयर चेंज कर ली है। ए यहां पे आ गया है, बी यहां पे आ गया है एंड सी यहां पर आ गया है। सो दिस टू अस लुक्स लाइक कि हाँ यहां पे कुछ तो चेंज हुआ है, राइट? और भी क्या हो सकता है? और भी हो सकता है कि आप यहां पर बोलो कि सर एक बार और इन्होंने यही काम किया है कि ए उठ के यहां आ गया है ना, एंड देन बी उठ के ऊपर चला गया है एंड सी उठ के नीचे आ गया है, राइट? सो देखने में ऐसा लग रहा है कि हाँ हमने यहां पे अलग अलग अरेंजमेंट्स क्रिएट किए हैं, लेकिन जिस तरह से हम सर्कुलर परम्यूटेशन डिस्कस करते हैं यहां पर, क्योंकि हमने जो अरेंजमेंट्स क्रिएट किए हैं वो मात्र रोटेट करके ही क्रिएट हो जा रहे हैं, तो हम इनको अलग अलग सेटिंग्स नहीं मानेंगे। हम इनको एक सेम सिनेरियो यहां पर मानेंगे और इसको केवल एक ही बार काउंट करेंगे। नोटिस करो क्या हुआ है आपने, क्योंकि यहां पे ए को उठ के यहां आने के लिए बोला, बी को यहां पे, सी को यहां पे आने के लिए बोला, तो इट बेसिकली इज डूइंग रोटेशन, है ना? हमने यहां पर क्या कर दिया, बस रोटेट कर दिया है। सो ये चीज मैं कैसे अचीव कर सकता था? ये चीज मैं डायरेक्टली अपने कैमरे को टिल्ट करके भी तो अचीव कर सकता था। सोचो, हम अगर यहां पे ऊपर के कैमरे से इस व्यू को देख रहे हैं तो हम यहां पे इसी चीज को विजुलाइज कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट में भी मुझे केवल अपने कैमरे को टेढ़ा करना होगा, तो अब यहां पे ऐसा लगेगा कि यार ए जो है वापस टॉप पे ही बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट हैंड साइड में सी है एंड राइट हैंड साइड में बी है। यहां पर भी देखो ए के लेफ्ट हैंड साइड में सी है और ए के राइट हैंड साइड में बी है, और यहां भी एग्जैक्टली वही हो रहा है कि ए के लेफ्ट हैंड साइड में सी है और राइट हैंड साइड में बी है। तो इफेक्टिवली अरेंजमेंट हमने चेंज नहीं किए हैं। ठीक है ना? तो फिर से एक बार मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के दिखाता हूं विच विल मेक अ लॉट मोर सेंस नाउ। अ सर्कुलर परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड अ सर्कल वेयर रोटेशंस आर कंसीडर्ड आइडेंटिकल। आपने इन रोटेशंस को अगर यहां पे अलग अलग केसेस माने हैं तो आप इसका मतलब सर्कुलर परम्यूटेशन का फंडा यूज सही से नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? ये सेम है, मतलब ये आपका जो सिनेरियो ये सब एक ही बार काउंट होगा। अब अगर मैं डिफरेंट सिनेरियो देखना चाहता हूं तो डिफरेंट सिनेरियो कैसे बनाया जा सकता है? सो डिफरेंट सिनेरियो आपके यहां पर बनाया जा सकता है जब आप ये बोलो कि अच्छा हमने क्या किया है ना, हमने बेसिकली सर्कल के ऊपर इनकी पोजीशन कुछ ऐसे चेंज करी है कि पहले ए के लेफ्ट हैंड साइड में क्या था। सोचो यहां पर आप ए हो, आप यहां पे टेबल पे बैठे हुए हो, ठीक है ना? तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में एक्चुअली बी पर्सन बोला जाएगा और राइट हैंड साइड में सी बोला जाएगा। ठीक है ना? सो अगर मैं यहां पे ए पर्सन के रिस्पेक्ट में यहां पर बात करना स्टार्ट करूं कि ए के पर्सपेक्टिव से अभी यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन बैठा है, बी बैठा है, राइट? सो ए के लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं सी को भेज दूं और राइट हैंड साइड में अगर मैं बी को भेज दूं, then this definitely is a different arrangement. This cannot be created just by rotating the camera. ये इसके कंपैरिजन में एक डिफरेंट अरेंजमेंट हमने क्रिएट कर दिया है। अब इसी को आप यहां पे घुमाते जाओगे तो ऐसे 2 अरेंजमेंट और बना सकते हो, बट वो यहां पर हम जानते हैं कि वो कोई अलग सिनेरियो यहां पे क्रिएट करने वाला नहीं है। तो अगर मैं यहां पे अब स्ट्रक्चर करता हूं इस क्वेश्चन को कि हमें क्या करना है, एक सर्कुलर टेबल पे 3 लोगों को बैठाना है, तो मैं कितने तरीके से ये बैठा सकता हूं। जस्ट बिकॉज वहां पे 3 चेयर्स रखी हुई है इसका यह मतलब नहीं है कि मैं 3 प्लेसेस पे 3 लोगों को 3 फैक्टोरियल वेज में बिठा पाऊंगा। 3 प्लेसेस पे मैं 3 लोगों को 3 फैक्टोरियल वेज में इस सिनेरियो में नहीं बैठा सकता हूं।
क्योंकि हमारे पास में एक्चुअली दो ही अरेंजमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। क्योंकि टेबल सर्कुलर है तो ऑलरेडी वहां पर जो है सिमेट्री है, तो सिमेट्री ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्कुलर सिमेट्री ब्रेक करने के लिए किसी एक पर्सन को वहां पर पहले बैठा देना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि ए के रिस्पेक्ट में यहां पे लेफ्ट में बी है और ए के रिस्पेक्ट में यहां पे लेफ्ट में सी है, तो हम यहां पे किसी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, राइट। सो कोई एक पर्सन जो होता है वो एक्चुअली सिमेट्री ब्रेक करने के लिए, सर्कुलर सिमेट्री ब्रेक करने के लिए पहले वहां पे जाके बैठता है और फिर हम बचे हुए ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने की सोचते हैं, राइट। सो भले ही यहां पे आपके सर्कुलर टेबल पे 3 चेयर्स लगी हुई हैं, हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन जो था वो यही था कि हमें 3 चेयर्स पे सर्कुलर अरेंजमेंट में जो यहां पे चेयर्स लगी हुई हैं, हमें क्या करना है, हमें बेसिकली इन 3 लोगों को बैठाना है। सो लेट अस से द चेयर्स आर बेसिकली प्लेस्ड हियर, चेयर्स आर प्लेस्ड हियर, हियर एंड देयर, ऑलराइट। इस तरह से आपकी चेयर्स यहां पे ऑलरेडी सिमेट्रिकली प्लेस्ड हैं, ओके। तो हम यहां पे सबसे पहले तो बोलेंगे कि यार भले ही हमारे पास में बाहर 3 लोग खड़े हैं ए बी सी, हमारे पास 3 लोग हैं ए बी और सी जो इस चेयर पे बैठना, इन चेयर्स पे बैठना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि टेबल अपने आप में सर्कुलर है, वहां पे सिमेट्री है, तो हमें सबसे पहले किसी भी एक पर्सन को बोलना पड़ेगा कि आप जाके पहले अपनी सीट ले लो। तो आपके रिस्पेक्ट में फिर हम यहां पर जो है बाकी दोनों को प्लेस करने की कोशिश करेंगे और वहां से डिफरेंट अरेंजमेंट्स एक्चुअली क्रिएट होंगे। सो फर्क ही नहीं पड़ता कि एक किस पोजीशन पर जाके बैठा है, क्योंकि ये चेयर इसके कंपेरिजन में अलग नहीं है, ये चेयर इसके कंपैरिजन में अलग नहीं है, ये सब एकदम सिमेट्रिक आपको यहाँ पे लोकेशन नजर आ रही है। अब ऐसे में बच्चे कई बार कहते हैं कि नहीं सर लेकिन ये यहाँ खड़े हैं ना, तो यहां से दरवाजे में से ये अंदर आ रहे हैं गेट के अंदर, तो ये वाली चेयर गेट के पास में है सर, ये वाली चेयर गेट से दूर है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। या फिर ऐसा नहीं करना है सर लेकिन यहाँ पे जो है ना इसके सामने टीवी लगा हुआ है तो मैं वहां पे मैच देख पाऊंगा, मूवी देख पाऊंगा, तो ये वाली चेयर स्पेशल है सर। ऐसा सिनेरियो आप इमेजिन मत करो, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा होता है। अगर मेरे पास में सर्कुलर टेबल है भी तो भी मैं बता सकता हूं कि यार ये वाली चेयर जो है वो उस चीज के पास में है, ये वाली चेयर जो है उस चीज के पास में है, तो वी आर एबल टू बेसिकली डिसाइड द प्लेसेस ऑन आवर ओन विदाउट इवन नंबरिंग द चेयर्स। लेकिन इसमें सिनेरियो आपको कैसे इमेजिन करना पड़ता है कि यार बहुत ही ज्यादा सिमेट्री है। मतलब एक ऐसा कमरा है कि आप मान के चलो कि वो कुआं है, कुआं मतलब क्या होता है, वेल। वेल भी कैसा है, वेल है एकदम ऐसा गहरा सा, जो एकदम राउंड वेल है, सिमेट्री सा वेल है। ये इसलिए मैंने बोलना स्टार्ट किया है क्लासेस में क्योंकि बच्चों के डाउट्स खत्म नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके भी दिमाग में ये सारे डाउट्स आ रहे होंगे कि हाउ आर वी बेसिकली थिंकिंग दिस कि ये सिमेट्रिक है, क्योंकि यहाँ पे बाकी ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे होंगे। तो उस चीज को, कचरे को दिमाग से हटाने के लिए हमेशा ये एक्सप्लेन करना पड़ता है बच्चों को कि इमेजिन करो कि हमारे पास में जो सर्कुलर रूम है वो एकदम कुएं के जैसा है, सर्कुलर रूम है, व्हाइट कलर से एकदम जो है सब जगह पेंट किया हुआ है, और ये जो 3 लोगों को हम ड्रॉप कर रहे हैं ये भी हेलीकॉप्टर से ड्रॉप कर रहे हैं, तो आपके छत के ऊपर गेट है, गेट कहीं साइड में नहीं है, ठीक है ना। तो एकदम ही सिमेट्रिक हो गया है ना। एक सिलेंड्रिकल रूम के अंदर आपने ऊपर से 3 लोगों को ड्रॉप किया और बोला कि बैठ के दिखाओ कितने अलग अलग तरीके से आप बैठ सकते हो, और हम ऊपर से ही देख रहे हैं कि कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं। सो नाउ देयर इज टोटल सिमेट्री। जो पहला पर्सन जाके बैठेगा उसको पता ही नहीं है कि ये चेयर टॉप वाली है, ये चेयर राइट वाली है, लेफ्ट वाली है, कुछ नहीं पता है उसको। उसके लिए सारी चेयर सिमेट्रिकली रखी हुई हैं, तो किसी भी एक चेयर पे जाके बैठ सकता था। इसलिए हम यूजुअली इस चेयर पे पर्सन, किसी भी पर्सन को बैठा देते हैं, क्योंकि हमारे लिए थोड़ा सा जो है मार्क करना ईजी रहता है, ठीक है ना। तो एक बार आपने वहां पे किसी एक पर्सन को बैठा दिया, अब इसके रिस्पेक्ट में ये चेयर अलग है और ये चेयर अलग है, क्योंकि ये इसके लेफ्ट में है और ये इसके राइट में है। तो अब ये हम फोकस के साथ में बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पे 2 डिफरेंट चेयर्स हैं with respect to this person, and now we have 2 different people who can occupy these 2 places। तो यहां पर कितने तरीके से अरेंज हो पाएंगे, ये इन प्लेसेस पे बी और सी बेसिकली 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो पाएंगे। इसलिए 2 आंसर्स आपके पास में आते हैं, एक ये वाला आंसर आता है और एक ये वाला आंसर आता है, समझे। आप यहां पे ये भी नोटिस कर सकते हो कि यहां पे हमने क्या माना है, यहां पर आपने बेसिकली जो अपना क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है एबीसी का और जो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है एबीसी का, उनको अलग अलग माना है, विच इज ट्रू। अलग अलग ही मानना चाहिए हमने यहाँ पे, क्योंकि ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पर है ना वो अलग अलग जगह ही एक्चुअली बैठे हैं, राइट। समझे। सर्कुलर परम्यूटेशन का ये मेन आइडिया है जो आपको यहाँ पे पिक करना होगा कि यार सिमेट्री इतनी ज्यादा है कि पहला वाला पर्सन तो वेस्ट ही हो जाता है, वो केवल उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम बाकी बातें करना चाह रहे होते हैं, इसलिए वो एक क्वांटिटी आपको कम मिलती है। भले 3 चेयर्स पे 3 लोग बैठ रहे हैं, लेकिन आंसर हमारा 3 फैक्टोरियल नहीं आ रहा है, 2 फैक्टोरियल आ रहा है, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज द फर्स्ट सिनेरियो दैट वी हैव टू डिस्कस इन सर्कुलर परम्यूटेशन। तो पहला वाला जो सिनेरियो यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया इनफैक्ट, कि सर्कुलर परम्यूटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स गिव राइज टू डिफरेंट परम्यूटेशंस, है ना। ये अलग परम्यूटेशन है, ये अलग परम्यूटेशन। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है ना। क्लॉकवाइज करोगे अरेंज तो अलग तरीके से यहां पर काउंट होगा केस, और इसको भी अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दोगे तो अलग तरीके से काउंट होगा। अगर ऐसा है
देन आप यहां पर क्या बोल सकते हैं कि आपके पास में अगर n सीट्स हैं जो सर्कल के ऊपर अरेंज हैं और उन पे आप n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हो या n लोगों को बैठाना चाहते हो, तो n-1 फैक्टोरियल आपका आंसर बनेगा। ठीक है ना। इस केस में आपका आंसर क्या बनता है? इस केस में आपका आंसर n-1 फैक्टोरियल बनता है। क्यों? क्योंकि एक पर्सन तो फिक्स हमें करना ही पड़ेगा। एक पर्सन का जो यूटिलाइजेशन है वो तो सिमेट्री को ब्रेक करके एक कोई इनिशियल पॉइंट डिसाइड करने में ही चला जाएगा। फिर एक बार हमने इसको फिक्स कर दिया कि हाँ ये पर्सन यहां पे आके बैठ चुका है, वो कोई सा भी पर्सन हो सकता था, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। एक पर्सन हम यहां पे आके बिठा सकते हैं और हम यहां पर देखेंगे कि अच्छा 5 चेयर्स हैं, 5 लोग और हैं जिनको मैं अरेंज करना चाहता हूं, तो फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हम यहां पे आंसर क्या बताएंगे? हम यहां पे आंसर बताएंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल आंसर कैसे आया है? टोटल 6 लोग बैठना चाह रहे थे, टोटल 6 लोग बैठना चाह रहे थे, लेकिन हमने एक पर्सन का सेक्रीफाइस किया एंड देन हमने बाकियों को अरेंज किया। राइट। सो 5 फैक्टोरियल इस केस में आपका आंसर बनता है। ठीक है ना। ये हमारा बेसिकली सिनेरियो है। एंड दूसरा सिनेरियो जो है वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। राइट। दूसरा सिनेरियो जो है वो होता है नेकलेस वाला सिनेरियो या गार्लैंड वाला सिनेरियो। ठीक है। तो होगा क्या कि आप यहां पे लेटेस्ट से कोई नेकलेस बनाना चाहते हो, कोई गार्लैंड बनाना चाहते हो यूजिंग द बीड्स। वो बीड्स भी कैसी हैं? स्फेरिकल बीड्स है, तो काफी सिमेट्रिक है। तो आप यहां पे नोटिस करोगे कि यार हमारे पास में 2 टाइप के अरेंजमेंट्स अभी भी यहां पे बनाए जा सकते हैं। देखो यहां पर आपके उसमें एक धागा है ना, थ्रेड है, जिसके अंदर हम बेसिकली एक एक करके बीड्स को इंसर्ट कर रहे हैं और एक नेकलेस सॉर्ट ऑफ क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सर्कुलर परम्यूटेशन इन विच क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर सेम, तो वहां पे आपका काउंट क्या हो जाएगा? वहां पर आपका काउंट एक्चुअली फर्दर हाफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये सेम क्यों है, इसको यहां पे समझने की कोशिश करना पड़ेगी हमें कि अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आपके इसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, एक आपके इसमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है। अगर मैं यहां पे फिक्स कर चुका हूं रेड को, तो रेड के कंपैरिजन में देखो यहां पर जो मेरे पास में सारे कलर्स हैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज्ड हैं, या सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज्ड है। एंड उसी सेम कलर कॉम्बिनेशन में हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी ट्रैवल एक्चुअली कर सकते थे। ठीक है ना। सो आपके इसमें यहां पे पिंक, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, येलो एंड ब्लू है ना। एंड सेम चीज वापस पढ़ने वाला हूं, पिंक, ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन, येलो एंड ब्लू, लेकिन डायरेक्शन अलग कर दी मैंने। यहां पे मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन पिक करी थी, यहां पर मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्लिक करी थी जब मैं रेड से स्टार्ट कर रहा हूं तब। सो आप बोलोगे कि लगभग यही सीन हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहां पर भी हमने यही बोला था कि यार एक बार आप बेसिकली एबीसी बोल रहे हो, एक बार आप एबीसी बोल रहे हो इस साइड से। इन दोनों को हमने अलग अलग केसेस काउंट किया था। इन दोनों को अलग अलग केस काउंट करने का रीजन ये था कि हमें यहां से यहां तक आने के लिए इन दोनों को उठ के चेयर चेंज करने के लिए बोलना ही पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे कि हम यहां पे इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट पे जा सकते हैं बिना इनको डिस्टर्ब किए। जैसे इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट पे आप आ सकते हो बिना इनको डिस्टर्ब किए बाय रोटेटिंग द कैमरा। आप अगर कैमरे को रोटेट कर देते हो तो पहले आप यहां पे एबीसी देख रहे हो और कैमरे को रोटेट कर दिया तो वापस आप एबीसी देख रहे हो, और कैमरे को और रोटेट कर दिया कैमरे को, तो भी आप एबीसी ही देख रहे हो। समझ रहे हो। सो आप देखने का नजरिया चेंज करके यहां पर जो है सेम अरेंजमेंट है ऐसा फील कर सकते हो। बट देयर इज नो वे कि हम केवल कैमरे का अरेंजमेंट को चेंज करके यहां से यहां तक आ पाए। यहां पर हमें इनको उठ के सीट चेंज करने के लिए बोलना पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो टेबल पे अरेंजमेंट वाला आपका सिनेरियो होता है उसके अंदर हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अलग अलग मानते हैं। एंड दैट्स वाई द आंसर इज n-1 फैक्टोरियल। लेकिन जो ये बीड्स वाला सिनेरियो है इसके अंदर अगर आपको अरेंजमेंट चेंज करनी है तो आपको क्या करना होगा? मुझे अगर अरेंजमेंट चेंज करनी है तो मुझे यहां पे धागा खोलना पड़ेगा, यहां पे ब्लू निकालना पड़ेगा, येलो निकालना पड़ेगा, फिर ब्लू डाला, फिर मैंने फिर येलो डाला, तो अब ये नया अरेंजमेंट बना। अगर आप बिना धागा खोले यहां से यहां तक आ सकते हो तो उसको हमने नया अरेंजमेंट नहीं बोलना चाहिए। जैसे यहां पे चेक क्या है? यहां पे चेक यह है कि क्या इनको सीट्स पे से उठना पड़ेगा। अगर उठना पड़ेगा आपका आंसर अगर यस है तो वो अलग अरेंजमेंट है। यहां पे अलग अरेंजमेंट का सीन हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि अलग अरेंजमेंट मतलब क्या है? आपको ओपन करके यहां पे बीट्स निकाल के फिर से रीअरेंज करने पड़े तो वो अलग अरेंजमेंट होगा। लेकिन इन दोनों में आप यहां पे नोटिस कर सकते हो कि आई कैन जस्ट फ्लिप इट। ऐसा है ना, ये इसको उठा के ऐसा रख दिया, इसको उठा के इमेजिन करो ऐसा रख दिया, तो हमने धागा तो नहीं ओपन किया, हमने थ्रेड का नॉट तो ओपन नहीं किया, जो जहां लगा हुआ है वहीं लगा हुआ है, लेकिन आपने केवल उठा के इसको उल्टा रख दिया, जो कि एक पॉसिबिलिटी रियल लाइफ सिनेरियो में बनती है। राइट। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिफरेंट सिनेरियो एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जहां पे हम ये कहते हैं कि इस बार तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी सेम ही मान के चलो। समझे? इस बार ऐसे रोटेशन कर देने से तो आपको सेम मिल ही रहा है ऑब्वियसली, जो स्टैंडर्ड हमारा लॉजिक है, लेकिन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो पहले हम अलग अलग मान के चल रहे थे वो भी अब आपको यहां पे सेम ही मानना है, बिकॉज वी कैन लिटरली जस्ट पिक इट अप एंड प्लेस इट इन द अदर डायरेक्शन। ऑलराइट।
सो अब ये चीज अगर आप करते हो तो आपको क्या पता चलेगा कि देखो सर्कुलर परम्यूटेशन का डिस्कशन चल रहा है, मतलब 1% तो ऑलरेडी हमने सेक्रीफाइस किया ही था इनिशियली टू क्रिएट दैट एसिमेट्री, और उसके आसपास हमने यहां पे फिर चीजें अलाइन करना स्टार्ट करी थी। लेकिन क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी आपके यहां पे सेम है, इसलिए फर्दर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको भी हाफ करना पड़ेगा। तो ये जो गार्लैंड और नेकलेस वाला आपका सिनेरियो होता है, उसको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, हाफ ऑफ n-1 फैक्टोरियल, बिकॉज ये दोनों केसेस भी एक्चुअली हम सेम अरेंजमेंट ही मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा, हमारे पास में कितने हैं बीट्स, सो 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे पास में, यहाँ पे 7 बीट्स है ना, जिनको मैं सर्कुलर पे अरेंज करके नेकलेस बनाना चाहता हूं। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो 7-1 फैक्टोरियल करेंगे, क्योंकि नुकसान तो देखो होने वाला है, ठीक है ना। एक रेड वाला जो है इसको देखो पिन करके रखा है हमने, यहाँ पे रेड वाले को जो हमने पिन करके रखा है वो तो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ही डिसाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 का ही अरेंजमेंट यहाँ पे हम बेसिकली देखने वाले थे। उसमें भी जो आपके यहाँ पे सिमेट्रिक अरेंजमेंट से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के पर्सपेक्टिव से, उसको आपको यहाँ पे अलग अलग काउंट नहीं करना है, इसलिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2, मतलब हो जाएगा 720 अपॉन 2, मतलब आंसर आ जाएगा 360। सो इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली 360 वेज निकल कर आएगा, ना कि 720, राइट। सो ये आपके दो बेसिक आइडियाज हैं, इनके ऊपर हम यहाँ पे अब सवाल करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि ये आइडियाज अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग हैं, बट क्वेश्चंस में और भी मैनिपुलेशन आप एक्सपेक्ट करो। क्वेश्चन ये मत एक्सपेक्ट करो कि बस ऐसे ही बस सिंपल सा आपके पास में सवाल आ जाएगा, नहीं। सवाल अगर आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो और भी अपने साथ में एक्स्ट्रा लेके आएगा। सो इस डिस्कशन को जो अभी तक हमने किया है, इसको बेस मान के चलो। फंडामेंटली आपको यहां पे सर्कुलर परम्यूटेशन समझ में आया कि नहीं वो समझ लो, फिर यहां पे आगे बढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो आगे जो भी क्वेश्चन में कराने वाला हूं आपको, वो ध्यान से समझना कि हर एक क्वेश्चन में क्या क्या डिफरेंस है। ऑलराइट, ठीक है। तो आपका पहला सवाल क्या है, अ जेंटलमैन इनवाइट्स 13 गेस्ट्स टू अ डिनर एंड प्लेसेस 8 ऑफ देम ऑन वन टेबल एंड रिमेनिंग 5 ऑन अनदर टेबल, द टेबल बीइंग राउंड। तो आपके यहां पर बेसिकली जो गेस्ट लिस्ट है बहुत ही बड़ी है ना। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि यार फंक्शन में कुछ ज्यादा ही लोगों को बुला लिया, तो एक साथ बैठने की जगह नहीं है। हमारे घर में 2 टेबल थे, है ना, एक टेबल थोड़ा बड़ा था, एक टेबल थोड़ा छोटा था। तो हमने बोला कि देखो यार 8 गेस्ट तो यहाँ पे बैठ जाएंगे इजिली, इनको यहाँ बैठा देते हैं, और 5 और गेस्ट है उनको हम ये दूसरे वाले टेबल पे बैठा देते हैं। है तो एक ही कोने में, इतना क्या बुरा मानना, बैठ जाओ, है ना, आराम से खाना खाएंगे। ऑलराइट, लेकिन अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। मुझे एज ए होस्ट क्या करना पड़ेगा, मुझे एज ए होस्ट यहाँ पर पहले बताना पड़ेगा कि कौन से 8 लोग यहाँ बैठेंगे और कौन से 5 लोग यहाँ बैठेंगे, ठीक है ना। तो पहले तो 13 में से 8 लोगों को बुला लेते हैं। 13 में से जिन भी 8 लोगों को मैंने बुलाया है उनको बोलेंगे कि आप बड़े टेबल पे बैठोगे, ठीक है ना। ऑलराइट, सो यहाँ पे 8 चेयर अगर ऑलरेडी लगी हुई है, तो मैं 8 लोगों को 8 चेयर पे बैठाना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि सर्कुलर मैनर में अरेंज कर रहे हैं, इसीलिए 8-1 फैक्टोरियल तरीके से हम इनको अरेंज कर पाएंगे, 8 फैक्टोरियल वेज में नहीं, ठीक है ना। कितने तरीके से अरेंज कर पाएंगे, 8-1 फैक्टोरियल वेज में। और जो बच गए हैं, कितने बचे हैं, 5 फैक्टोरियल बचे हैं, सॉरी मतलब 5 लोग ही बचे हैं, सॉरी, है ना। 5 लोग हमारे पास में बचे हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 को बुला लेंगे। 5 में से 5 को बुलाना है, ऐसा लिखना है तो लिखो, नहीं तो नहीं लिखना है तो मत भी लिखो कि 5 में से 5 को बुला लिया, ठीक है ना। एंड देन उनको भी ये 5 वाले टेबल पे अरेंज करना है, तो कितने तरीके से हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल तरीके से हो सकते हैं। इसका मतलब लिखते समय फॉर्मूला अगर आपको दिखाना है n-1 वाला, तो आप 5-1 फैक्टोरियल इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। बस हो गया आपका यहां पर सवाल सॉल्व ऐसे तो, राइट। क्या आने वाला है यहाँ पे आपके पास में, ये आ जाएगा 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल, उसके साथ में 7 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल फर्दर मिल रहा है। तो यहाँ पे कैंसिलेशन करके देखो आपको क्या मिलेगा। ये जो कैंसिलेशन है, यहां से आपका एक 8 बचना चाहिए, एंड ये जो कैंसिलेशन है, यहां से आपका एक 5 बचना चाहिए, ठीक है ना। तो आपके इसमें ओवरऑल क्या हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल ऊपर और नीचे आ जाएगा 40, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर आ रहा है, 13 फैक्टोरियल अपॉन 40। तो डी आंसर आपके यहां पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या था कि थोड़ा सा आपको यहां पर पहले ना 2 अलग अलग टेबल भी यहां पर दिए हैं, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ा। अगले क्वेश्चन में और एक्स्ट्रा सोचना पड़ सकता है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन ए राउंड टेबल इफ a particular boy B1 and a particular girl G1 never sit adjacent to each other। मतलब क्या है, लास्ट क्लास में हमने जो बेसिकली गैप मेथड पढ़ा था, क्योंकि साथ में नहीं आने चाहिए ना, तो आपको गैप मेथड का यहां पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो लेट अस सी कि हमारे पास में क्या क्या है। हमारे पास में 5 बॉयज हैं। सो बॉयज हमारे पास में B1 B2 B3 B4 एंड B5, है ना, ये 5 बॉयज हैं हमारे पास। एंड गर्ल्स 3 हैं, तो G1 G2 G3 हमारे पास में गर्ल्स हैं। प्रॉब्लम किनको है, इन दोनों को प्रॉब्लम है। तो हमें अपनी जो मेथड है वो क्या कहती है, मेथड कहती है कि भाई जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो प्लीज थोड़ा वेट करें,
जिनको प्रॉब्लम नहीं है उनको हम प्रायोरिटी देके पहले सीट अलॉट करेंगे, ठीक है। मतलब कितने लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल है कि बॉय है उससे फर्क नहीं पड़ता, जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है पहले उनको बैठा दो, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 लोगों को हम क्या करना चाहते हैं, एक टेबल पे बैठाना चाहते हैं, ठीक है ना। टेबल कैसा है, राउंड टेबल है, ठीक है। तो पहले इनको बैठा दो, ठीक है। कितने लोगों को, 6 लोगों को। कौन से वाले 6, ये वाले 6, राइट। इनको पहले भेजो। इनको पहले अगर मैं भेज रहा हूं तो ये कितने तरीके से अरेंज हो पाएंगे, ये हो पाएंगे बेसिकली 6 है ना, तो ये 5 फैक्टोरियल बेस में अरेंज हो पाएंगे, 6 - 1 फैक्टोरियल। अब जैसे ये अरेंज हो जाते हैं, जैसे ही ये अरेंज हो जाते हैं, तो अब हमारे पास में क्या हो गया है, हमारे पास में हर एक पोजीशन के बीच में कोई ना कोई गैप आएगा ना, उस गैप के अंदर हम B1 G1 को भेज देंगे, ठीक है ना। सो लेट अस राइट इट कि हम यहाँ पे क्या इमेजिन कर रहे हैं कि यार 6 गेस्ट यहाँ पर बैठ चुके हैं। लेट अस से G1 G2 B1 B2 नहीं B1 नहीं B2 B3, B1 को तो दिक्कत है ना, B2 B3 B4 एंड B5। लेट अस से इस तरीके से हमारे गेस्ट ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं, राइट। ओके, सो अगर गेस्ट हमारे यहाँ पर इस तरह से बैठे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि लेट अस फाइंड आउट कि हमारे यहाँ पे गैप्स एक्चुअली कितने बन रहे हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6। आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपके इसमें एग्जैक्टली 6 गैप्स ही बनने वाले हैं। जबकि पिछली बार जब आपने यहाँ पे वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पे बोला था कि अगर आपके इसमें 5 लोग हैं तो 6 गैप्स बनेंगे, 6 लोग हैं तो 7 गैप बनेंगे, ठीक है ना। एक गैप ज्यादा बनता है अगर मैं लीनियरली चीजों को अरेंज करता हूं तो, लेकिन अगर मैं सर्कल में अरेंज करूंगा तो हमारे पास में जितने लोग होते हैं उतने ही गैप आते हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 गैप्स आपके पास में यहां पर हैं, जिनमें से कोई से भी 2 गैप सिलेक्ट करके वहां पर आप क्या बोल सकते हो, G1 और B1 को जाने के लिए बोल सकते हो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 6 में से कोई से भी 2 गैप्स का सिलेक्शन करेंगे एंड B1 G1 को बेसिकली फिर उन गैप्स में हम 2 फैक्टोरियल बेस में अरेंज कर सकते हैं। मतलब कैसे, हमने यहाँ पे बोला कि यार एक चेयर यहाँ लगा दे, यार एक चेयर यहाँ लगा दे, ठीक है ना। जो भी आप यहाँ पे 2 गैप सिलेक्ट कर रहे हो वहां पे चेयर लगाओ और उनके ऊपर चेयर लेके B1 G1 को बैठने के लिए बोल दो, तो ऑब्वियसली वो साथ में नहीं आएंगे, वो अलग अलग रहेंगे, ठीक है ना। सो क्या हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा ऐसा करने से, ये जो भी लिखा हुआ है इससे हमारा काम हो जाना चाहिए कंप्लीट। यस, तो करते हैं। चलो यहाँ पर आपका यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे आने वाला है, ये आ जाएगा आपके पास में कितना, 5 फैक्टोरियल, उसके साथ में आ जाएगा आपका 6 × 5/2 एंड देन साथ में आ जाएगा 2 फैक्टोरियल विच इज 2 के बराबर। तो यहाँ से ये दोनों हो जाएंगे पहली बार तो कैंसिल, एंड देन ये जो 6 है इसको मैं 5 फैक्टोरियल के साथ में मर्ज कर सकता हूं और ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल के साथ में कितना है, एक्स्ट्रा 5 है। सो 5 के साथ में एक्स्ट्रा 6 फैक्टोरियल आपको दिख रहा है, यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता है। क्लियर है क्या? 5 × 6 फैक्टोरियल, मतलब ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए। डन। तो चीजें मिक्स होंगी। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे अब इस सिनेरियोज और इंटरेस्टिंग आपके सामने आना स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। लेट अस इंप्रूव दिस फर्दर। और एक सवाल करते हैं, इन हाउ मेनी वेज कैन वी फॉर्म अ गार्लैंड यूजिंग 3 डिफरेंट रेड फ्लावर्स, 5 डिफरेंट येलो फ्लावर्स एंड 4 डिफरेंट ब्लू फ्लावर्स। आराम से छोड़ेंगे नहीं आपको, यहां पर थोड़ा कुछ कंडीशन तो देंगे, ठीक है ना। इफ फ्लावर्स ऑफ द सेम कलर मस्ट बी टुगेदर, फ्लावर्स ऑफ द सेम कलर शुड बी टुगेदर। इसका मतलब हम यहां पर क्या समझते हैं कि आप यहां पर ऐसा समझो कि आपकी जो गार्लैंड बन रही है वो टुकड़ों में बन रही है ना। 3 लोग हैं अलग अलग, एक ने क्या किया, रेड फ्लावर मिला मिला के 3 है ना, 3 फ्लावर्स की एक को बना ली, ठीक है ना, छोटी सी माला टाइप्स बना ली कि उनको कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। फिर क्या किया, एक दूसरे पर्सन ने 5 येलो फ्लावर्स को मिला के एक थोड़ा सा सेक्शन बना लिया, एंड एक पर्सन ने क्या किया, एक पर्सन ने यहाँ पे जो ब्लू फ्लावर्स है उनको मिला के यहाँ पर जो है एक सेक्शन क्रिएट कर लिया। अब हमें इन तीनों चीजों को साथ में मिला के एक सिंगल गार्लैंड बनाना है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले तो ऐसे इमेजिन करते हैं कि यार आपके पास क्या हो रहा है, आपके इसमें से 3 टुकड़े क्रिएट हो रहे हैं। मतलब हम यहाँ पर मान सकते हैं कि हमारे पास क्या हो गया है, जैसे ये बंडल हो चुके हैं साथ में, ठीक है ना। आपने उनको थ्रेड कर दिया साथ में, मतलब हम कह सकते हैं वो बंडल हो गए हैं। सो आपके पास में क्या है यहाँ पे, पहली बात तो रेड हमारे पास में 3 है, R1 R2 R3 उनको नाम दे देते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में 5 जो है येलो है, तो Y1 Y2 Y3, Y1 Y2 Y3 Y4 एंड Y5 नाम दे देते हैं। एंड देन ब्लू वाले को हम B1 B2 B3 एंड B4 नाम दे देते हैं, ठीक है ना। और इमेजिन करते हैं कि यार ये जा चुके हैं एक बंडल के अंदर, ठीक है ना, ये ऑलरेडी साथ में लिंक हो चुके हैं, राइट। अब ये साथ में जब लिंक हो रहे थे, ये साथ में जब लिंक हो रहे थे तो ऑब्वियसली उस पर्सन के पास में चॉइस था कि आप यहाँ पे R1 R2 R3 को लिंक कर रहे हो, या R1 R3 R2 को लिंक कर रहे हो, या R3 R1 R2 को लिंक कर रहे हो। आप किस तरीके से वो चीज क्रिएट कर रहे हो वो अभी उस पर्सन के हाथ में है,
राइट। वैसे ही यहां पर भी हमारे पास में है कि हम किस तरह से इनको आगे पीछे कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल वेज में कर सकते हैं, और इसको भी हम 4 फैक्टोरियल वेज में आगे पीछे करके अरेंज कर सकते हैं। उतना हम यहां पे इंकॉर्पोरेट करेंगे टुवर्ड्स द एंड। लेकिन पहले मैं क्या नोटिस कर रहा हूं कि अब मेरे पास में 3 एंटिटीज है जिनको मुझे सर्कल पे बैठाना है। एक रेड एंटिटी है, एक येलो है और एक ब्लू है। तो ऐसे 3 एंटिटीज को अगर मैं सर्कल के ऊपर बैठाना चाहता हूं तो कितना हो जाएगा आपका 3 - 1 फैक्टोरियल वेज में हो पाएगा। 3 - 1 फैक्टोरियल वेज में हम ये काम कर पाएंगे, ठीक है ना। बैठा दिया। लेकिन ये जो अपने आप में एक रेड का अरेंजमेंट है वो खुद अंदर ही अंदर अरेंज हो सकता है ना। मतलब अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि ये R1 R2 R3 को मैंने यहां बैठा दिया, ठीक है ना, तो ये जो आपके पास में एक सेक्शन आ रहा है वो आपस में यहां पर क्या बोलेंगे कि यार हमें तो अरेंज होने दो साथ में अंदर ही अंदर, है ना। वो भी तो एक अलग सिनेरियो है। हम बोलेंगे बिल्कुल है, तो आप होलो अरेंज। तो 3 फैक्टोरियल वेज में हम इनको अरेंज होने की परमिशन दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जो आपके पास में अगला वाला सेक्शन है y1 y2 वाला, y1 y2 y3 y4 एंड y5, ये भी बोलेंगे कि यार हमने क्या बिगाड़ा है, हम सब साथ में ही तो हैं। अब साथ में हम किस तरीके से वो आप मैनेज करो जरा, है ना। हमें अलाउ करो यहाँ पर अंदर ही अंदर आगे पीछे होना। कंडीशन तो तब भी मीट हो जाएगी। हम बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल हो जाएगी, आप 5 फैक्टोरियल वेज में अंदर ही अंदर अरेंज अगर होते हो तो वो नया सिनेरियो क्रिएट होगा और उसको हमने काउंटिंग में अलग से शोकेस करना चाहिए। एंड यही सेम सिनेरियो हो जाएगा B1 B2 B3 B4 के लिए, ठीक है ना। B1 B2 B3 B4 भी सेम लॉजिक से बोलेंगे कि यार हमें भी अरेंज होने की परमिशन चाहिए, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कर लो होलो अरेंज, ठीक है ना। तो ये जो अरेंज होना चाहते हैं 4 फैक्टोरियल वेज में बेसिकली फर्दर अरेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। सो हमने यहाँ पे क्योंकि 3 अलग अलग एंटिटीज को अरेंज किया है इसलिए 3 - 1 फैक्टोरियल सर्कुलर परम्यूटेशन का लॉजिक यहां पर लगा है, ठीक है ना। फिर हमने फर्दर क्या किया है, इंडिविजुअली हर एक जो आपकी एंटिटी है उसके अंदर हमने यहां पर जो है उनको अरेंजमेंट की परमिशन दी है। लेकिन क्या हमें एक और चीज करना चाहिए, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन आपका गार्लैंड वाला है, इसलिए जब आप इसको उठा के ऐसा पलट के रख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग सिनेरियोस जनरेट होंगे। लेकिन उसको तो हमें सेम ही काउंट करना है, इसलिए अलॉन्ग विद दिस हमें और क्या करना चाहिए, नीचे 2 से भी डिवाइड करना चाहिए। सो नाउ दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। तो अगर आप यहां पे ध्यान रखो, अगर आपके इसमें कभी भी अगर गार्लैंड का, नेकलेस का इस तरह से कोई सवाल आ रहा है, ठीक है ना, तो हम ये डिवाइड बाय 2 वाला फंडा इस्तेमाल करते हैं। और सर्कुलर टेबल पे गेस्ट को अगर बिठाना है तो फिर हम यहां पे डिवाइड बाय 2 नहीं करते हैं, राइट, क्योंकि उस केस में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आपका अलग अलग माना जाता है, ठीक है ना। तो क्या क्या आ जाएगा इसके अंदर, ये आपका हो जाएगा बेसिकली 2/2, ये आ जाएगा आपका 6 के बराबर, ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल के बराबर, और ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल के बराबर। अगेन ये दोनों कैंसिल कर दो, इन दोनों को मर्ज कर दो और ये अलग से रहने दो, तो ये हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। क्लियर है, 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, मतलब ए ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट, समझे। तो बंडल मेथड, गैप मेथड, है ना, पिछले क्वेश्चन में गैप मेथड इस्तेमाल होता है, इस क्वेश्चन में बंडल मेथड आपका इस्तेमाल हुआ है अलोंग विद द आइडिया ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन, ठीक है। चलिए और एक सवाल देखते हैं। थिंग्स आर बिकमिंग इंटरेस्टिंग विद ईच क्वेश्चन। देखो यहां पर क्या हो रहा है, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर टू बी सीटेड अराउंड अ टेबल इन अ सर्कल। ओके, 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, अंडरस्टूड। अमंग देम द बॉय X does not want any girl as neighbor। उसको चाहिए कि मेरे आसपास तो बॉयज ही होने चाहिए। एंड गर्ल Y does not want any boy as neighbor। उसको चाहिए कि नहीं, मुझे तो यहां पर आसपास में गर्ल ही चाहिए। द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट्स पॉसिबल इज इक्वल टू व्हाट, राइट। सो यहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि यार आप इस चीज को कैसे प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। आप लेट अस से होस्ट हो, ये जो आपके 7 फ्रेंड्स हैं ये घर पे आए हैं, लेकिन कोई X बॉय है उसको दिक्कत है, यहाँ पे Y गर्ल है उसको दिक्कत है कि नहीं, वो तो एक कंडीशन के साथ ही यहाँ पर जो है सर्कुलर टेबल पे बैठना चाहते हैं, ठीक है ना। तो एज ए होस्ट आप क्या सोचते हैं, आप बोलते हैं कि अच्छा ठीक है यार, इसको ना प्रोटेक्शन दे देते हैं, एज इन कि यार अगर मेरे पास में X जो बॉय है वो गर्ल के पास में नहीं बैठना चाह रहा है तो उसके आसपास कौन से बॉयज बैठेंगे वो हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में लेटर से X के साथ साथ यहां पर अभी B1 B2 B3 बॉयज हैं, क्योंकि हमारे पास में टोटल 4 बॉयज है ना। तो लेटर से एक का नाम तो X उसने खुद ने दिया हुआ है, बाकी 3 को हमने यहां पे B1 B2 B3 नाम दे दिए। और वैसे ही Y के साथ में क्या सिनेरियो है, Y तो एक गर्ल का नाम है ही, लेकिन टोटल क्योंकि 3 गर्ल्स है ना तो बाकी दोनों गर्ल्स का G1 G2 नाम हम दे देते हैं, ठीक है ना। सो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास बेसिकली बॉयज और गर्ल्स का कलेक्शन है जिनको हम एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज करना चाहते हैं, ठीक है ना। सो थॉट इज समथिंग लाइक दिस
कि x के आसपास वाली जो सीट्स हैं हम पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि यार x के आसपास आपको क्योंकि बॉयज चाहिए, तो आप यहां पे कोई तो एक बॉय एंड यहां पे भी कोई तो एक बॉय बेसिकली बैठा देना चाहते हो। अब वो कौन से यहां पे बॉयज बैठेंगे और किस ऑर्डर में बैठेंगे वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं, वो भी हमने डिसाइड नहीं किया है, बट दिस इज हाउ वन ऑफ द बंडल्स शुड लुक लाइक। समझ रहे हो? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने बंडल बना के फिर उस बंडल को सर्कल पे अरेंज किया था, वैसे कुछ यहां पर भी हमें करना पड़ रहा है। सो लेट अस से B1 B2 ने यहां पर जो है क्या किया, ये सपोर्ट दिया उसको कि चलो ठीक है ना, अब हम आपके पास में बैठे, मतलब गर्ल तो आपके पास में नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो अभी यहां पर एक लड़का अभी फ्री है, वो कहीं पर भी जा सकता है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कहीं पर भी जाओ। फिर उसके बाद में ये जो y है इसको भी सपोर्ट कौन देगा, G1 G2 सपोर्ट देंगे, ठीक है ना, कि यार y जो है उसको बीच में रख लेते हैं एंड देन G1 G2 आसपास आ जाएंगे। अगर G1 G2 आसपास आ जाएंगे तो यस, जो हमारी कंडीशन थी वो मीट हो जाएगी कि अब y के आसपास में बॉयज नहीं है, क्योंकि y के आसपास में हमने गर्ल्स को बैठा दिया है, ठीक है ना। सो दैट इज द मेन आइडिया ऑफ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हम बेसिकली सर्कल के ऊपर 3 एंटिटीज ही अरेंज करना चाहते हैं। एक एंटिटी है जो x के साथ में बॉयज को कलेक्ट करके लगेगी, एक एंटिटी है जो y के साथ में गर्ल्स को कलेक्ट करके लगने वाली है सर्कल के ऊपर, और एक B3 अलग से है, ये अभी एक्स्ट्रा पर्सन है, ठीक है ना, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी बैठा हूं, ठीक है ना। ऑलराइट, सो हम यहां पे कितने तरीके से करना चाहते हैं ये काम सर्कल के ऊपर, क्योंकि हम बैठा रहे हैं इसलिए हम इन तीन एंटिटीज को 3 - 1 फैक्टोरियल वेज में बैठाना चाहते हैं सर्कुलर टेबल पे, राइट। लेकिन गड़बड़ी ना हो, ध्यान से करना, ये जो अपने आप में ये क्रिएट हुआ है, ये कैसे क्रिएट हुआ है? हमारे पास तो 3 बॉयज थे ना, उनमें से 2 की ही रिक्वायरमेंट थी, तो हमने यहां पे उनको बोला कि चलो आ जाओ या ना खड़े हो जाओ। तो 3 में से कौन से 2 को आपने बुलाया ये बताना पड़ेगा ना, 3 में से कौन से 2 को बुलाया, क्योंकि अगर B3 और B2 अगर आगे पीछे हो जाए तो भी तो चलेगा। B2 नहीं करना चाह रहा सपोर्ट x को, B3 करवा देगा, तो B1 x B3 इज ऑल्सो अलाउड। वैसे ये भी हो सकता है कि B2 उस तरफ चला जाए, B1 इस तरफ चला जाए, तो भी यहां पे x को दिक्कत नहीं है, वो भी अलाउड है, राइट। सो पहले तो हमने डिसाइड किया कि यार यहां पे x को सपोर्ट कौन से 2 करेंगे और कौन सा तीसरा है जो अपना अलग से है ना, यहां पे इधर उधर कहीं पर भी बैठेगा, ठीक है ना। सो 3 में से हमने 2 को बुलाया कि यार आपको तो x को सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर अगर x को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो खुद 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट करने का मतलब थोड़ी कि B1 को उसी तरफ रहना पड़ेगा, B2 उस तरफ और B1 इस तरफ, ये भी चलेगा आपको, राइट। x को बीच में रखना है बस, राइट। ओके, तो ये वाला बॉक्स इस तरीके से आपका क्रिएट हुआ था, ये वाला बॉक्स आपका इस तरीके से क्रिएट हुआ था, ये पर्सन इसलिए अलग से निकल कर आ गया था। अब यहां पे भी वही सेम काम सोचना है हमें कि यार ये कितने तरीके से आपका हो पा रहा है। सो y तो बीच में हमें रखना ही है, अब यहां पे गर्ल्स तो 2 ही है, तो हमें इन दोनों को ही बोलना पड़ेगा, देखो आपके पास में चॉइस नहीं, बॉयज के पास तो एक है ना अलग से घूम रहा है, वो चॉइस था क्योंकि बॉयज ज्यादा थे, गर्ल्स तो देखो आप 2 ही हो, तो आपको y को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो लेकिन 2 तरीके से अभी भी कर सकते हो कि G1 G2 कर रहे हैं या G2 G1 कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये फर्दर आपके जो है हम केसेस मल्टीप्लाई करेंगे। ये केसेस जो हमने मल्टीप्लाई किए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर से एक बार रियलाइज करो, ये जो आपका बंडल का क्रिएशन है वो डिफाइन किया जा रहा है, ये उन बंडल्स का सर्कल के ऊपर अरेंजमेंट है, और ये बंडल्स बने कैसे थे उसका काउंट है, ठीक है ना। तो आपके यहां पर क्वांटिटी में क्या क्या आ जाएगा, यहां पर आपके इसमें 2 आ जाएगा, फिर यहां पे 3C2 आपका 3 के बराबर होता है, ये आपका बेसिकली 2 × 2 है, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 24 के बराबर। 24 डिफरेंट वेज में आप यहां पे ये काम कर सकते हो, ठीक है। सो एवरी क्वेश्चन कैन कम विथ इट्स ओन चैलेंज आइडिया, लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन का अगर आपको पता है तो वो ही आज हमने यहां पे बेस पढ़ा है, उसके ऊपर जो भी हम यहां पे कर रहे हैं वो एक्चुअली हमने पहले से पढ़ा हुआ है, या फिर लॉजिकली आपको क्वेश्चन में उसी टाइम सोचना पड़ रहा है, ठीक है ना। लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन, है ना, ये वाला क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। लेट अस डू वन मोर नाउ, दिस इज आई गेस प्रिटी गुड, है ना। आप अगर यहां पर पॉज करके इसको अच्छे से रीड करना चाहो, पहले खुद से सॉल्व करना चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना, एंड आई हाईली एडवाइस कि आपने करना चाहिए, बिकॉज इस सवाल में एक और चीज आपको यहां पे क्लियर होने वाली है कि सर्कुलर परम्यूटेशन वाला जो ये n-1 फैक्टोरियल वाला आइडिया है, ये तभी तक आपको यूज करना होता है जब तक आपको सिमेट्रिक चेयर्स नजर आ रही हैं। जैसे कि हमने सबसे पहला पेज जो यहां पे आज डिस्कस किया था वो ये था, है ना, जहां पर हमने बोला था कि यार सर्कुलर टेबल है, उस पे सिमेट्रिकली है ना, यहां पे 120 डिग्री पे 3 चेयर्स रखी हुई हैं। आप यहां पे नहीं बोल सकते कि यार दोनों चेयर्स पास में हैं, ये दोनों चेयर्स पास में हैं तो ये अलग सिनेरियो हो गया, ये अलग सिनेरियो हो गया, ये दूर है चेयर, नहीं। इतनी सिमेट्री है कि आप यहां पे डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो बिटवीन विच चेयर टू पिक फर्स्ट,
राइट। लेकिन अगर ऐसा ही अरेंजमेंट देके अगर मैं चेयर के ऊपर 1 2 3 लिख दूं कि दिस इज चेयर नंबर 1, दिस इज चेयर नंबर 2, दिस इज चेयर नंबर 3, देन वी हैव लॉस्ट दिस आइडिया ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन। फिर वो सर्कल में भले ही चेयर्स रखी हुई हैं, उससे मैटर नहीं करता कुछ। क्योंकि अगर यहां पे चेयर नंबर 1 लिखा हुआ है, यहां पे चेयर नंबर 2 लिखा हुआ है, यहां पे चेयर नंबर 3 लिखा हुआ है, देन जो सबसे पहला पर्सन आएगा उसके लिए तीनों चेयर्स एक जैसी नहीं है। वो डिसाइड करेगा कि मुझे कौन से नंबर के चेयर पे बैठना है। सो दिस विल वर्क एज अ लीनियर अरेंजमेंट प्रॉब्लम। सर्कुलर अरेंजमेंट प्रॉब्लम आपका तभी तक होता है जब तक सिमेट्री क्वेश्चन में रहती है। सो पहले पर्सन को वहां पे जाके सिमेट्री ब्रेक करने में अपने आप का जो है काउंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है, राइट। जैसे कि हमने यहां पर बोला था कि ए जाके बैठेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यार बाकी दोनों किस तरीके से बैठ सकते हैं। सो ऑलवेज लुक फॉर द प्लेस जहां पर आपको लग रहा है कि यार सिमेट्री तो एक्चुअली इसके अंदर है ही नहीं, इसके अंदर तो ऑलरेडी सिमेट्री ब्रेक करने के लिए हमें यहाँ पे कोई ना कोई बैठा हुआ मिल रहा है, या फिर कोई ना कोई ऐसी चीज बोल दी है कि चेयर्स नंबर्ड हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा बोल दिया है कि आपको पता है कि यार क्या डिफरेंट है ना। अगर चीजें डिफरेंट है तो सर्कुलर परम्यूटेशन ट्रिगर ही नहीं होगा, नॉर्मल वाला जो लीनियर परम्यूटेशन है वो ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है ना। एंड आई गेस दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि देयर आर 2 गेस्ट एट अ डिनर पार्टी। सपोजिंग दैट द मास्टर एंड मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, है ना, मतलब जो भी वहां पे गेस्ट होस्ट है बेसिकली, ठीक है ना, हस्बैंड वाइफ जो यहां पे होस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं, हैव अ फिक्स सीट्स अपोजिट वन अनदर। ये एक दूसरे के एकदम अपोजिट ही बैठना चाहते हैं, राइट। एंड दैट देयर आर 2 स्पेसिफाइड गेस्ट्स हु मस्ट नॉट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू वन अनदर। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द कंपनी कैन बी प्लेस्ड अराउंड अ सर्कुलर टेबल। तो सवाल के अंदर सर्कुलर टेबल तो है, सवाल के अंदर ये वर्ड जो सर्कुलर है वो तो इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहां पे बोल रहे हो कि आपके जो होस्ट हैं, है ना, लेट्स से M1 और M2 हम यहां पे इनके नाम देते हैं, ठीक है ना, मास्टर एंड मिस्ट्रेस, ये अपोजिट चेयर ही बेसिकली ऑक्यूपाई करने वाले हैं, ये अपोजिट चेयर्स ही ऑक्यूपाई करने वाले हैं, ठीक है ना। सो एवरीथिंग नाउ कैन बी सीन विद रिस्पेक्ट टू दीज गाइज कि यार आपको अगर यहां पे अपोजिट बैठना है तो n चेयर्स आपकी इस तरफ होनी चाहिए, n चेयर आपकी इस तरफ होना चाहिए। सर्कल कहां बचा, आपने तो सर्कल के टुकड़े कर दिए। एक आर्क है, एक इस तरफ आर्क है और एक इस तरफ आर्क है, सर्कल नहीं है। फिर वो टेबल का स्ट्रक्चर भले सर्कुलर है, लेकिन जिस तरह से यहां पर हमने बोला है कि ये दोनों अपोजिट होना चाहिए, देखो ये अपोजिट कब नहीं होंगे, अगर मैंने यहां पे एक पर्सन को बिठाया और बाकी सब यहां बैठा दिए, तो क्या ये अपोजिट होंगे, या सबके सब मैंने यहां बैठा दिया तो ये पास पास आ जाएंगे यार। उस केस में तो भले यहां पे दिखने में अपोजिट है, लेकिन ये पास पास बोले जाएंगे अगर मैंने 2n के 2n गेस्ट यहां बैठा दिए तो, राइट। सो अगर इनको अपोजिट रखना है तो ये क्लियर है कि n लोगों को इस तरफ बैठाना पड़ेगा, n लोगों को उस तरफ बैठाना पड़ेगा। पहली बात तो ये, तो आपकी n चेयर्स यहां पे अलग से लगी हुई हैं which can be termed as the right side of M1 and n chairs यहां रखी हुई है which will be termed as left side of M1 when M1 is already sitting on the table। you imagine कि M1 अगर यहां बैठा हुआ है तो ये इसका लेफ्ट है और ये उसका राइट है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में वो सर्कुलर वाला n-1 वाला फंडा नहीं लगेगा, पहली बात तो ये समझो, n-1 वाला फंडा यहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आगे एक और कंडीशन दी जो इस सवाल को और भी बेहतरीन बना देता है, ठीक है ना। यहां दिया है कि 2 गेस्ट अभी हैं जिनको दिक्कत है, 2 स्पेसिफाइड गेस्ट, लेट अस से G1 G2 नाम के जो गेस्ट है उनको दिक्कत है, क्या वो साथ में नहीं आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटर क्या होगा कि हम इन जनरल टोटल गेस्ट को पहले बिठा देते हैं और फिर वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर लेंगे जहां पे ये दोनों गेस्ट में साथ में बैठे हुए हैं, ये दोनों गेस्ट साथ में बैठे हुए, उन केसेस को हम यहां पे हटा लेंगे, तो यहां पे जो बच जाएगा वो अलाउड सिनेरियो है, ठीक है ना। सो अब इमेजिन करो क्या हो रहा है, हमारे पास में n सीट्स जो हैं इस तरफ है ना, n चेयर्स इस तरफ है और n चेयर्स इस तरफ है, ओके। हमारे पास टोटल 2n गेस्ट है, तो हम बोले जाओ बैठ जाओ, पार्टी शुरू, बैठ जाओ, ठीक है ना। सो टोटल वेज क्या हो जाएंगे यहां पे अरेंज करने के, टोटल वेज तो आपके इसमें यहां पे हो जाएंगे बेसिकली 2n फैक्टोरियल के बराबर। जितने लोग हैं उतने ही चेयर्स हैं, है ना, इतना हमने अरेंजमेंट करके रखा है एज ए होस्ट कि चेयर्स की कमी नहीं है, जितने गेस्ट है उतने ही चेयर्स हैं, जाके बैठ जाओ। टोटल सिटिंग अरेंजमेंट तो इतने तरीके से हम सोच सकते थे कि हो सकता है। फिर हमें पता चला कि नहीं यार, यहां पे कुछ कुछ अनवांटेड केसेस हैं,
कुछ गलत वाले केसेस है ना, गलत वाले केसेस कौन कौन से हैं कि यार ये जो दो गेस्ट है ना जीवन जीटू वो पास पास आ गए हैं। सो जीवन जीटू अगर पास पास बैठना चाहते हैं मतलब मुझे एडजेसेंट चेयर्स पे उनको बैठाना पड़ेगा। सो एडजेसेंट चेयर्स का सिलेक्शन आप कितने तरीके से कर सकते हो उतना नोटिस कर लो बस। एडजेसेंट चेयर्स का सिलेक्शन आप कितने तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपके इसमें लेटर से चेयर्स हैं, आपके इसमें यहाँ पे चेयर्स हैं एंड वी कैन डेफिनेटली नंबर दो चेयर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये बेसिकली M1 का राइट है ना, तो R1 R2 R3 ऐसे करते करते Rn, ये लेफ्ट है ना, तो L1 L2 L3 ऐसे करते करते Ln। आपके इसमें इस तरह से कुछ चेयर्स है आप यहाँ पर मान सकते हैं, ठीक है ना। सो आपके पास में लेटर से राइट हैंड साइड में है R1 R2 R3 ऐसा करते करते Rn चेयर्स हैं, और उस तरफ आपके इसमें यहाँ पे L1 L2 L3 ऐसा करते करते Ln चेयर्स है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो M2 बैठा हुआ है, तो Rn और Ln एडजेसेंट कभी नहीं हो पाएंगे। वो तो मैं कह रहा हूं सर्कल है नहीं, ये तोड़ दिया आपने सर्कल को बीच में से, तो ये एक अलग आर्क का डिस्कशन है, ये एक अलग आर्क का डिस्कशन है। अब इन नंबर्स को R1 R2 R3 ऐसे सजाने की जगह मैंने लाइन से लिख दिया तो क्या दिक्कत है, समझ रहे हो। मैंने R1 R2 R3 ऐसे लाइन से लिख दिया। अच्छा, अब मुझे एडजेसेंट चेयर्स अगर सिलेक्ट करनी है तो या तो मैं R1 R2 को ले सकता हूं, या फिर मैं R2 R3 को ले सकता हूं, या फिर मैं R3 R1 को ले सकता हूं, या फिर एंड करते करते मैं Rn-1 Rn को ले सकता हूं, राइट। सो राइट साइड अगर मैं यहां पे एडजेसेंट चेयर सिलेक्ट करना चाहता हूं तो कितने तरीके हैं मेरे पास में, n-1 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, n-1, क्योंकि R1 से स्टार्ट करना है R2 तक जाना है, या फिर R2 से स्टार्ट करना है R3 तक जाना है, ठीक है ना, या फिर एंड कहां पे हो रहा है Rn-1 से स्टार्ट करना है Rn तक जाना है। Rn से स्टार्ट करके कहीं जा नहीं पा रहे, Rn से स्टार्ट नहीं कर पा रहे, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता है। स्टार्टिंग पॉइंट आपको कितने मिले हैं, n-1 स्टार्टिंग पॉइंट्स मिले हैं, राइट। सो राइट हैंड साइड आपके पास में n-1 पॉसिबिलिटीज हैं टू पिक एडजेसेंट सीट्स। वैसे ही राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी जो आपके यहां पर वैल्यूज हैं, लेफ्ट हैंड साइड एज कंपेयर टू M1, ठीक है ना, जो आपके इसमें यहां पे सीट्स है वहां पर भी सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हो कि या तो आपके पास में L1 L2 साथ में आएंगे, या L2 L3 साथ में आएंगे, L3 L4 आएगा, ऐसा करते करते आपके इसमें अलग अलग सिनेरियोज बनाए जा सकते हैं। तो n-1 चॉइसेस अभी आपके इस तरफ भी हैं, तो या तो आप इस साइड एडजेसेंट चेयर सिलेक्ट कर लो, या फिर आप इस साइड एडजेसेंट चेयर सिलेक्ट कर लो, ईदर दिस और दैट। और बोला मतलब बीच में एडिशन करना चाहिए हमने। तो चलो हमने एडजेसेंट चेयर्स तो सिलेक्ट कर ली, क्योंकि मैं गलत काम करवाना चाहता हूं ना, यहां पे मैं जीवन जीटू को ही साथ में बैठाना चाहता हूं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साथ में बैठे, ठीक है ना। सो मैंने ढूंढ लिया कि यार एडजेसेंट चेयर्स में कितने तरीके से ले पा रहा हूं, तो यहां पे ये 2n-2 तरीके से मैं एडजेसेंट चेयर्स को ले पा रहा हूं। उनमें से किसी भी एक को मैंने पकड़ लिया, उनमें से इन इतने सारे ऑप्शंस में से किसी भी एक एडजेसेंट चेयर को मैंने पकड़ लिया, और अब जीवन जीटू को बोला कि वहां बैठो। तो उनके पास में भी दो चॉइसेस है, या तो जीवन जीटू बैठेंगे या फिर जीटू जीवन बैठेंगे, ठीक है ना। सो यहां पे हमारे पास में 2 फैक्टोरियल वेज है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जीवन जीटू को इन एडजेसेंट चेयर्स पे बैठा सकते हैं। गलती तो हो चुकी, जैसे आपने जीवन जीटू को आसपास बैठा दी मतलब गलती हो गई, लेकिन अभी बाकी चेयर्स खाली पड़ी है, गेस्ट को बोलना पड़ेगा अब आप जाके बैठो। अब जो बचे हुए 2n-2 गेस्ट हैं वो जाके जब बैठेंगे तो उनके पास में 2n-2 चेयर्स हैं। सो 2n-2 प्लेसेस पे 2n-2 लोग जब बैठेंगे तो इतने तरीके से वो फर्दर बैठ सकते हैं। तो ये जितने भी आपने केसेस बना दिए ना, सब गलत केसेस है। इनके अंदर हमने गारंटी कर दिया है कि वो दो जो गेस्ट है जिनको दिक्कत है जीवन जीटू, उनको हमने साथ में ही बैठाया है, राइट। इसलिए सही आंसर क्या होगा, टोटल माइनस गलत, सही और गलत मिला के क्योंकि आपका टोटल बनता है, राइट। सो आपके यहां पे सही आंसर जो होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका जो सही आंसर होता है वो हमेशा ही टोटल माइनस गलत होता है, ठीक है, समझ गए। सही आंसर ही निकालना आपका टारगेट है, ठीक है ना। तो आपका टोटल माइनस गलत अगर आप यहां पे कर रहे हो मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल एंड माइनस, ये अगर आप साथ में लिखते हो और इसमें 2 भी मल्टीप्लाई कर लेते हो तो इसको मैं 4n-4 बोल सकता हूं क्या, देखो एक बार ध्यान से, इंटू 2n-2 फैक्टोरियल। ये 2n-2 है, 2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 4n-4 हो गया। एंड अब मैं यहां से क्या कर सकता हूं, 2n-2 फैक्टोरियल कॉमन निकाल सकता हूं। ये क्या है, ये 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 फैक्टोरियल है, तो 2n-2 फैक्टोरियल यहां भी है तो उसको कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 2n-2 फैक्टोरियल आपने कॉमन निकाला, अंदर आपके इसमें यहाँ पे 2n और यहाँ पे 2n-1, ये दो चीजें बची हैं, एंड यहाँ पे आपका 4n-4 बचा है, राइट। सो जस्ट मर्ज दीज क्वांटिटीज टुगेदर। सो 2n-2 फैक्टोरियल है, उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में कितना है, यहाँ से 4n स्क्वायर आएगा, यहाँ से -4n, यहाँ से सॉरी यहाँ से -2n, यहाँ से -4n मतलब -6n बनेगा, एंड यहाँ से आपका +4 फर्दर आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। क्वेश्चन अब देखो फिर से, नंबर ऑफ स्टेप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली काफी कम स्टेप्स हैं,
लेकिन उन स्टेप्स में लिखना क्या है, अगर आपने वाकई मेरे कहने पे पॉज करके अगर सोचने की कोशिश करी होगी, आपको रियलाइज हुआ होगा कि यार किस किस डायरेक्शन में आपका दिमाग भाग रहा है और कितना कितना वो मुश्किल चीजों को कर रहा है। ठीक है ना। इसको सॉल्व करने का जो सबसे सही तरीका है वो सही माइनस गलत, सॉरी वो टोटल माइनस गलत वाला ही तरीका है। ठीक है ना, यही इसका सही तरीका है। डन है। ऑलराइट, सो कहां है ये 2n-2 फैक्टोरियल के साथ में 4n² - 6n + 4 है ना। तो ये आपका सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट बन रहा है। समझ गए। चलिए, तो हमने यहां पर काफी अलग अलग सिनेरियोस डिस्कस किए हैं। ठीक है ना। सो सर्कुलर में बस इतना ही आपको यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है ना, कि सर्कुलर अरेंजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है n-1 फैक्टोरियल करेंगे अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग है तो, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2 करेंगे अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है तो। ये तभी तक लगता है जब तक सिमेट्री हम यहां पे देख पाते हैं क्वेश्चन में। ठीक है ना, जो कि पिछले क्वेश्चन तक दिखाई दे रहा था। यहां पर भी हमने n-1 फैक्टोरियल किया है, यहां पर भी हमने n-1 फैक्टोरियल किया है, बाई 2 भी किया है। ठीक है ना, यहां पर भी हमने n-1 फैक्टोरियल किया है और यहां पर भी हमने n-1 फैक्टोरियल किया था। ठीक है ना। सो हम यहां पे डेफिनेटली जो क्वेश्चन है कई सारे अलग अलग फॉर्मेट्स में देखकर आए हैं, जिसमें हमें इन फॉर्मुलेस को या इन कॉन्सेप्ट्स को डायरेक्टली यूज करने का मौका मिल रहा है। बट जस्ट बिकॉज सर्कुलर टेबल पे कुछ कर रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि वो सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, राइट, जिसकी ये सवाल है। ठीक है ना। सो ऑलवेज ट्राई टू बेसिकली डिस्टिंग्विश थिंग्स बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। ऑलराइट, चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं यहाँ पे अपने अगले वीडियो में जहां पे हम कॉम्बिनेशंस को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन अभी हमने यहाँ पे इसके पहले वाले वीडियो में जो कवर किया था दैट वाज द बेस आइडिया, बट अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा और उसको इंप्रूव तरीके से डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है ना। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।